हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू खेल नाउ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राज शुक्ला और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कबड्डी की एक बहुत बड़ी हस्ती श्री श्री कृष्ण कुमार हुड्डा सर। सबसे पहले तो नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर, आपका इंट्रोडक्शन देना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर मैं शुरू करने जाऊं तो मुझे लगता है रात हो जाएगी, लेकिन आपके अचीवमेंट्स में एक साथ बोल नहीं पाऊंगा सर। मैं बस यही कहूंगा कि सर कि आज हमारे साथ इतने बड़े द्रोणाचार्य अवार्डी यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने हमारे हरियाणा की स्टेट टीम से लेकर पुलिस टीम से लेकर हमारे इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट किया है एज अ कोच, और हमारे इंडियन टीम को इंटरनेशनल मैचेस में कई गोल्ड मेडल सर की गाइडेंस के अंडर मिले हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक टैलेंट है सर का। सर ने हमारे देश को बहुत बड़े हीरे दिए हैं, अन्य सितारे जो कबड्डी की दुनिया में आने वाले दिनों में और हमारे देश का नाम और रोशन करेंगे। इनफैक्ट अभी कर भी रहे हैं। उसके साथ ही साथ पीकेएल के साथ इतने सीजन सर आप जुड़े हुए हैं, एंड पिछले सीजन हमारी दबंग दिल्ली ने गोल्ड मेडल यानी कि हमारा पीकेएल का जो खिताब है वो दबंग दिल्ली जीत गई थी। तो सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बहुत बहुत पीकेएल सीजन 8 के चैंपियंस बनने के लिए। थैंक यू बॉस, थैंक यू। बहुत सर धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो शुरू करते हैं सर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन से। ये सर हम सभी के माइंड में था। सबसे पहले तो थोड़ा मैं अभी जो मोमेंट चल रहा है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगा। हम सबसे पहले आ जाते हैं सर एक रिटेंशन वाले स्टेज पर, जब हमारी दबंग दिल्ली ने कुछ प्लेयर्स को रिटेन किया था। तो ऑल्दो हमारे सबको पता था सर नवीन एक्सप्रेस रिटेन होने के बहुत चांसेस थे, उनकी बहुत सारी संभावना थी नवीन एक्सप्रेस के रिटेन होने पर। वो कहा क्योंकि बहुत ही एक सस्पेंस बना के रखा था दबंग दिल्ली ने, एंड काफी अंतिम लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बताया था, तो सारे दबंग दिल्ली के फैंस बहुत खुश हो गए थे कि नवीन एक्सप्रेस फिर से अपनी जर्नी दबंग दिल्ली के साथ निभाएंगे। अब सर रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो हमारे पास नवीन कुमार गोयत, विजय मलिक, विनय कुमार, आशु मलिक, कृष्ण धुल और दीपक थे। तो सर ये जो रिटेन्ड प्लेयर्स थे, इनके पीछे की सर आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने इन्हें क्या सोचकर रिटेन किया था? सर देखिए, नवीन एक्सप्रेस दबंग दिल्ली से ही तैयार हो रहा है और नवीन इतना उम्दा खिलाड़ी है, रेडिंग को सारी को अपने कंधों पर लेकर चलता है टीम के लिए। उसके साथ साथ विजय भी आपने देखा है। मैंने जो 8 सीजन स्टार्ट हुआ था, मैंने ये कहा था कि विजय गोल्ड है, तो वो भी प्लेटिनम मिला है। गोल्ड से भी ऊपर उसका दर्जा दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों खिलाड़ी, एक राइट रेडर है, एक लेफ्ट रेडर है। दोनों खिलाड़ियों का बहुत ही अच्छा मेल जोल है और बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है दोनों। इनको दबंग दिल्ली रिटेन करना क्यों नहीं चाहेगी? इतने अच्छे खिलाड़ी मिले हैं हमारे को, इतने डिसिप्लिन बैठना है वो उम्दा टाइप का सर, और इनको रिटेन करना तो हमारी बहुत ही जरूरी था, क्योंकि कबड्डी के जो आज का भारत का भी भविष्य है वो नवीन और की तरफ देख रहा है, विजय की तरफ देख रहा है। दोनों खिलाड़ियों में कोई किसी प्रकार की 1% भी ये नहीं है कि भाई ये किसी भी तरह कभी भी प्रैक्टिस में मिस करते हो या अपने जूनियर सीनियर प्लेयर में मिस करते हो या किसी से कोई गलत बात आपस में करते हो। इन खिलाड़ियों का कोई जवाब नहीं है सर। नवीन एक्सप्रेस बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, भविष्य है इसका भारत का, और इसको रिटर्न करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। और विजय भी उसके बराबर का ही खिलाड़ी है, साथ साथ उसको जब भी जरूरत पड़ती है नवीन एक्सप्रेस में तो विजय उसको पूरा साथ देता है। तो ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है दोनों, ये भारत का भविष्य है और इनको रिटेन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। और ये खुद अपनी प्यार से रिटेन हुए हैं और ये मेरे लिए उससे भी ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई है। इनका करियर भविष्य उज्जवल होना चाहिए हमारी टीम में, और ये हमेशा हम सोचते हैं कि खिलाड़ी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचता है जिसका कोई जवाब ही नहीं है इन दोनों का। और मैं आपसे यही यकीन और भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ये दोनों खिलाड़ी आपको जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे बेटर परफॉर्मेंस देंगे, और आपके जो फैंस हैं जो जितनी आशा लगा रहे हैं उनसे ज्यादा ये रिजल्ट देंगे। नवीन और विजय दोनों प्रैक्टिस में बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी पर, दोनों मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों
टाइम एक्टिविटी कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, ये ग्राउंड पे जब उतरेंगे, अब नवीन एक्सप्रेस से हो सकता है नवीन एक्सप्रेस से भी कोई बड़ा नाम देना पड़े, बहुत ही अच्छा उम्दा रिजल्ट आपको दिखाएंगे। और हमारी टीम, जो आप दूसरे खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हो, आंसू और 3 खिलाड़ी हैं कि ढुल है, एक हमारा कृष्ण ढुल और एक हमारे दीपक ने, दीपक है। ये हमारे एनवाईपी हैं। और इनको हमें ये पता लग लिया कि हम ये कितना अच्छा कर सकते हैं। अपना आंसू देखा, ढुल को देखा है, अब हमारा ढुल भी हमारा मेन कॉर्नर है। हम ये एनवाईपी नहीं समझते इसको, ये भी हमारा मेन कॉर्नर है। और इसके बैकअप भी हमारा वो है, अमित हुड्डा भी हमने अभी परचेज किया है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। हम बहुत ज्यादा उम्मीद करके इससे ढुल के से चल रहे हैं। ये बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी है, ये रिजल्ट देगा और आपको, आपका मन मोहेगा। धन्यवाद सर सर, आपने अभी एक बात बोली कि इस सीजन में हमें जो नवीन एक्सप्रेस है उनसे भी उम्दा और भी हमें कोई एक और टाइटल वाले प्लेयर मिल सकते हैं। तो इससे सर मुझे सीधा एक ही क्वेश्चन क्लिक हुआ, इस बार फिर से और 4 नए एनवाईपी साइन किए हैं दबंग दिल्ली ने। मंजीत, आशीष, विजय कुमार और सूरज पनवर। ये बात तो सर किसी से छुपी नहीं है कि नवीन कुमार गोयत भी एक समय पर एनवाईपी थे, एंड आज उन्होंने सर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करके सबको दिखा दिया है, मैं कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया है कि उनमें किस तरीके की कैपेबिलिटी है। एंड उनका जो रीडिंग फॉर्मेट है, जिस तरीके से वो हर एक उनकी जो स्किल है काफी यूनिक और डिफरेंट है हर एक प्लेयर से। तो सर ये जो एनवाईपी प्रोग्राम है सर हमारे दबंग दिल्ली के साइड से, आप पर्सनली जितने प्लेयर्स को स्काउट करते हो, ये सर इससे ना हर साल पीकेएल को बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें और नए प्लेयर्स इससे। तो सर इन 4 प्लेयर्स को स्काउट करने के पीछे का क्या प्लान था आपका? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आंसू पिछली बार आया था, हमारा फर्स्ट 7 में खेला है और अच्छा रिजल्ट दिया है। ये हमारा ढुल है जो कृष्ण कुमार, ये भी पिछले साल एनवाईपी आया, इसने भी आपको भी देखा रिजल्ट दिया है। और मैं आपको विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाता हूँ, जो हमारे ये एनवाईपी अब आए हैं ये उनसे भी बेटर हैं। आशीष नरवाल के 7 में आप उसका रिजल्ट उठा के देखो, आप सोच भी नहीं सकते क्या खेला है वो लड़का। मैं खुद ही जयपुर गया हुआ था, देख रहा था सारी। और उसके साथ साथ हमने एक विजय कॉर्नर लिया है लेफ्ट, जी सर, विजय कुमार है। और एक हमारा तीसरा मंजीत, पिछले साल कोविड के उसमें 1-2 मैच भी खेला था। और आपके ये कमेंटेटर ने कहा था कि ये कहाँ से ये छिप रहा था, कहाँ से लिया है इसको, वो भी आपको एक अलग तरह का रिजल्ट देगा। हमारे तो ये रहेगा इन बच्चों में, ये खिलाड़ी जो आए हैं ना, मेरा फर्स्ट 7 में नंबर कैसे पड़े, ये तो एक दूसरे से इतने अच्छे खेलना की कोशिश कर रहे हैं अभी से। आपको बता दूं, मेरी पूरी टीम है ना, दबंग दिल्ली टीम है ना, अभी मेहनत इतनी स्टार्ट कर दी है उनने इंडिविजुअली अपने जहां जहां स्टेशन पर है। आप रोजाना का रिजल्ट, उनकी एक्टिविटी मेरे सामने आ रही है, क्या कर रहे हैं, कितना खेल रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं। मैं फोन पे भी बात कर रहा हूँ, सभी से बात कर रहा हूँ, नवीन से भी, विजय से भी और दूसरे खिलाड़ियों से भी। सभी अपने अपने सत्र पर काफी मेहनत कर रहे हैं। और ये 5 रेडर ऐसे हो गए, इसमें मुझे भी ये नहीं पता कि फर्स्ट 7 में कौन खेल पाएगा। देखो नवीन और विजय तो सुपीरियर है, एक रेडर और आएगा इनमें इंक्लूड होगा, उसको मेरे को ही कंफ्यूज है कि मैं किसको डालूंगा। तो ये हमें 40 दिन का जो कैंप होगा उसमें हम देखेंगे कि कौन सा बेटर कर रहा है इनमें। परंतु आपको एक बताऊं, मेरा पिछली बार नीरज नरवाल था, उसकी अब की बार मैंने उसको छोड़ा, वो 43 लाख का। अगर यहाँ था तो वो उसको, क्योंकि हमारे पास बहुत ही सीनियर और बहुत अच्छे रेडर थे, उससे नंबर नहीं पड़ा था, उसको भी हमें इसलिए छोड़ा था। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था कि भाई ये दूसरी टीम में जाएगा तो ये अपना कुछ न कुछ दिखाएगा हुनर। और हमारे पास काफी, वो भी हमारा ही था, वो मैंने शुरू में 6 लाख का लिया, पिछली बार रिटेन कराया, अब की बार वो बेंगलुरु बुल में गया है। आपको एनवाईपी खिलाड़ी इतने देंगे, आप ये कहोगे कि भाई ये तो भारत का भविष्य है। और ये सारे बच्चे इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, ये जो अब की बार मेरे पास है ये एनवाईपी है ना, मैं इन पर इतना विश्वास, यकीन, भरोसा कर रहा हूँ जितना कि मैं नवीन पर शुरू में ही किया था। नवीन स्टार्टिंग में जब मेरे पास आया था तो पहले से लेकर के आखिरी मैच तक खेल रहा था, ये सेकंड सीजन में ये हीरो बन गया था।
बिल्कुल। थर्ड सीजन आपने देखा, इंजरी के बाद भी इसने अपना कितनी परफॉर्मेंस दी है। इतनी चोट लगी थी, सबको उम्मीद नहीं थी कि नवीन दोबारा ग्राउंड पे इस सीजन में आएगा। उसको मोटिवेट करके खुद उसी के द्वारा, हमें कुछ हम्म। नहीं कहा, भाई आप तैयार हो तो खेलो, अगर आप तैयार नहीं हो तो बिल्कुल नहीं खेलना, आपका भविष्य हमें पहले है। अगर आप फिट है तो मैं आपको ग्राउंड पे उतारूंगा, और अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल भी ग्राउंड पर नहीं उतारूंगा। ये क्योंकि आगे आने वाला एशियन गेम था, तो लड़के का भविष्य है, अच्छा खिलाड़ी है भारत का, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल। बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है। तो उसका कैरियर देखना भी एक कोच का, एक फ्रेंचाइज का है। फ्रेंचाइज के साथ इतना कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, तो हम भी उसके साथ उससे ज्यादा प्यार करते हैं, और वो दिल जीतता है हमारा, फ्रेंचाइज का भी, बिल्कुल। मेरा भी, पूरी टीम का भी। तो उसके बारे में और ज्यादा कहना उचित नहीं समझता सर। बिल्कुल सर, दिल तो सर नवीन और हमारी दिल्ली की टीम दोनों ही बहुत दिल जीतती है सर। हमने हाँ, ओवर सीजन टू सीजन ये देखते आए हैं। दिल्ली दबंग भी उसको इतना प्यार दे रही है कि उसको इतना मोटिवेट रखती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज जी। तक उसको ये नहीं होने दिया महसूस के उसको वो चोट लगी है तो चोट लगी, जाते समय भी उसको कह के जाते थे तू आराम कर, हम आपके लिए मैच जीतेंगे, कोई दिक्कत ना मानना है। वो लड़का बहुत बढ़िया है। टीम हमारी जो भी आती है वो बहुत काफी सीनियर थे पिछले साल, उन्हें काफी कोऑपरेट करा, मेरे को भी, टीम को भी, हमें चैंपियन बनाया। उन प्लेयरों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ पिछले का। कई तो कोच बन गए, कई इधर जी। उधर चले गए, वो छोड़ गए। तो क्योंकि उनका भी बेचारों का बहुत ही सीजन लास्ट ही था, तो उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितना डिसिप्लिन। जब मैंने वो खरीदे थे तो लोग कह रहे थे अब की बार कैसे टीम को खिलाएगा उनका साथ। तो ये तो मैं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, ये खिलाऊंगा, परफॉर्मेंस भी दिलवाऊंगा। और वो भगवान ने के आशीर्वाद से मिल भी गया। ज्यादा घमंड करने की बात नहीं है। तो ये कई बार स्पोर्ट्स बाई लक होता है, क्योंकि बराबर की सारी टीमें हैं, और हम कई मैच तो ऐसे फिसल जाते हैं, जीतते जीतते फिसल जाते हैं। तो ये चीजें कुछ ऐसी है कि, और बच्चे को भी आज मैं एक ही छोटी ही प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू पढ़ रहा था। जब ये ओलंपिक से टीम आए तो वो विनेश फोगाट जी से बात कर रहा था। वो उसने जो एक बात कही ने, क्या जीत को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा देना चाहिए, वो बहुत गलत है। जीत को समझ गए आप, जी। जो जीत होती है उसको सर पर नहीं बिठाना, और जो हार होती है उसको दिल पर नहीं बिठाना। क्योंकि वो विनय वो कह रहे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है खिलाड़ी, उसको हार को अगर बिल्कुल दिल में बिठा ले है तो मैं जी। यही खिलाड़ियों को कहता हूँ, जीत को सर पर नहीं बिठाना, हार को दिल में नहीं बिठाना, और बड़ी मेहनत के साथ हमारी टीम उतरेगी, और आपका दिल जीतेगी, जितने फैंस उसका जीतेगी, पूरी पब्लिक का, भारत का, वर्ल्ड का। आपको अब की बार पिछले साल से भी अलग टीम दिखाई देगी, और आप खुश होगे टीम को देख करके। ये मेरी सोच है। जी सर, मुझसे तो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है कि कब दिल्ली का कैंप लगेगा और हमें जल्दी जल्दी ये टीम पीकेएल में देखने मिलेगी। सर अभी आपने सर जो एक्सपीरियंस, अभी जो आपने सर सर मैं आपको, एक्सपीरियंस। हाँ सर, बोलिए हाँ, बोलिए। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मेरा कैंप देख के जाना। यहाँ हमारा पंचकुला में कैंप लग रहा है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम के साथ ही होटल है, और आप दो प्रैक्टिस देख के जाना, फिर आपको आप यहीं रुक जाओगे। इतना हार्ड जरूर वर्क सर। बच्चे, इतने खिलाड़ी ये करते हैं। आप इनका प्रैक्टिस मेथड, ट्रेनिंग मेथड देखोगे, आप यू कैन नॉट इमेजिन, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और करेंगे ये, और आने वाले समय में आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे पूरी। जी सर, बिल्कुल मौका मिलेगा तो मैं जरूर आकर एक बार कैंप खुद से एक्सपीरियंस करना चाहूंगा सर। हाँ बिल्कुल, जरूर आना। सर अभी आपने ना एक्सपीरियंस प्लेयर पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी कि कई प्लेयर थे, उनको लेते समय आपको भी कई लोगों ने कहा था कि इस वक्त इस स्टेज पर आप इन्हें साइन कर रहे हैं, एंड आज वो जाके कोच भी बने जो आगे जाके और अद्भुत खिलाड़ी उनको भी शेप करेंगे, वो जिस तरीके से आपने किया। सर इस सीजन का ऑक्शन अगर हम ऑब्जर्व करें तो मैं एक ऑब्जर्वेशन कॉमन ऐसी मिली है सारी टीमों में कि सर हर एक टीम ने ना एक यंग अप्रोच दिखाई है। जो ये खेल है, ये सर जितने भी हमारे पूर्व एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे जो काफी सीजन से पीकेएल का हिस्सा है, उनसे ज्यादा सर ना जितने नए नए यंग प्लेयर्स आ रहे हैं सर, उन्हें ज्यादा अटेंशन मिली है। उन्हें काफी टीमों ने बहुत
बहुत ही तरीके से उन्हें चाहे आप एनवाईपी कैटेगरी से ले लो या जब उनकी बिडिंग भी स्टार्ट हुई तो बहुत ही टीमों ने अपना अटेंशन अपना इंटरेस्ट दिखाया था उन्हें लेते समय। तो सर, ये यंग अप्रोच के पीछे हर एक टीम की क्या सोच है सर? देखिए सर, मैं आज आपको एक बात करना बताना चाहता हूँ। आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैं ज्यादा किसी खिलाड़ी के बारे में नहीं बोलूंगा, कोई गलत सलत या है। मैं आपको इतनी जरूर कहना चाहता हूँ कि काफी 8 साल हो गए, हर फ्रेंचाइज को भी पता लग गया है, हर हम्म, कोच को भी पता लग रहा है। तो जी। वो जाते हैं उन्हीं प्लेयरों पे जो ज्यादा फ्रेंचाइज, जो डिसिप्लिन में रह करके प्रो खेलते हैं हम्म, और ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं। काफी हम्म, मेहनत के साथ टीम तैयार होती है। उसमें अगर एक खिलाड़ी भी, ये इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, टीम वर्क है। साथ के साथ खिलाड़ी एक माता पिता की औलाद की तरह, एक माता पिता का आदेश मानने की तरह काम करेंगे, संगठित, ऑलवेज संगठित होकर मेहनत करेंगे और मैच खेलेंगे, तो कुछ कीमती टीम भी थोड़ा बहुत रिजल्ट अच्छा दे देती है। खिलाड़ी कितना ही अच्छा हो, वो टीम के लिए फिट ना हो, हम्म, उसका कोई परफॉर्मेंस कई बार अच्छा परफॉर्मेंस देते देते भी टीम डाउन आ जाती है। तो सारी जी। फ्रेंचाइज है इन खिलाड़ियों पर गई है कि जितना भी अच्छे डिसिप्लिन्ड प्लेयर हैं और जो हार्ड वर्क करें और मेहनत करें, उनकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। दूसरा रहा इनकी जो पुराने प्लेयर हैं, इनको खुद को कई बार नहीं पता लगता, तो पर फिर भी कुछ प्लेयरों की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है। इंडिविजुअली मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, जी। हो जाती है। तो फिर वो टीम यही सोचती है, कोचेज भी, कि भाई इसकी बजाय हम इसको ले लें। वही खिला, वही मोनू गोयत है जो 1 करोड़ 51 लाख में बिकता था, आज वही मोनू गोयत है, शायद पता नहीं 10 में या 20 में उसकी जी सर। उसमें होया है। तो समय तो हर खिलाड़ी का बदलता है सर। ये तो नहीं है कि वो खिलाड़ी नहीं थे, खिलाड़ी उस टाइम पे इतने अच्छे थे, तो समय बदल गया, अब दूसरे खिलाड़ी उनसे अच्छे हो रहे हैं। आप ही ये सहरा, यो नवीन गोयत है, अपना सहरावत है, ये जो और खिलाड़ी आए हैं, गुमान नया आया था, तो जी। जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है या दे रहे हैं, उनकी तरफ सबकी नजर जा है। तो आपने हम्म, नवीन नवीन सारे हिंदुस्तान में वर्ल्ड में रहा है, वो नवीन नाम से नहीं है इतना फेमस के भाई ये नवीन, और भी बहुत सारे भारतवर्ष में नवीन नाम के खिलाड़ी होंगे, परंतु इन्हें जो परफॉर्मेंस दी है, नवीन गोयत से नवीन एक्सप्रेस बन गया, एक्सप्रेस से ही और कुछ बन गया, ये सारा का सारा परफॉर्मेंस के ऊपर है। आप जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है वो अगले साल उसको वो तोल कर देखती है फ्रेंचाइज। 8 सीजन की जी। परफॉर्मेंस 9 में काम आई है, जो 9 में खेल लेंगे वो 10 में काम आएगी। तो मैं तो अपने खिलाड़ियों को ये कहता हूँ भाई, जो तुमने आए हो ये पिछला है, अब जो करोगे वो आगे मिलेगा। तो इन्हें अपना नाम भी बदला, काम भी बदला, मेहनत भी बदली। विजय था, कितने में लिया था मैं सुबह, आप ही देखो, हम्म, बड़ा मेरे पास आया था जब ये 30-40 लाख रुपए का था। उसके बाद अगले साल इतनी इतनी परफॉर्मेंस करी। उसके बाद लास्ट ईयर में उसने कितनी परफॉर्मेंस की, जाने से पहले मैंने इंटरव्यू दिया था कि भाई विजय गोल्ड है, जी। किसी को विश्वास भी नहीं होया था इतना। जब ये टूर्नामेंट खत्म होया, तो जब सारी दुनिया, सारी ये फ्रेंचाइज सभी मेरी बात को सच मान रहे हैं कि मैंने ठीक कहा था, विजय गोल्ड है। तो यही है, यही नवीन के बारे में, नवीन के बारे में पहले सीजन से लेकर आज तक देख लो आप, उसने क्या किया है वो वही पूरा भारतवर्ष और पूरा वर्ल्ड जानता है। और जो जूनियर प्लेयर आए हैं ना, आप इनको कमती मत समझना भाई, बिल्कुल नहीं ये मैं सर। आपको विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाता हूँ। मेरा आशीष नरवाल, आशीष आशु मलिक, मंजीत, कृष्ण ढुल, विजय, आपको ये आने वाले समय में आपको देखोगे तो आपको ऐसा रिजल्ट देंगे। आपको कई बार सभी का मैच दिखाऊंगा मैं इनका, सभी को मौका भी दूंगा। और आप कहोगे कि सर ये क्या नया खिलाड़ी है, मैंने लिया, वो हमारी टीम के लिए नया है, संदीप ढुल, और उसकी परफॉर्मेंस आप देखना आपकी बात, उसको बोल दिया है, रोज टेलीफोनिक बात हो रही है, उसका शेड्यूल भी बता दिया गया है, और भगवान ने चाहा तो वो अच्छा ऐसा परफॉर्मेंस देगा, आप भी खुश होगे और फ्रेंचाइज भी खुश। और रवि अभी आया है, तो आप लोगों को देखेंगे बहुत ही
यंग टीम और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे सर। सर आपने अभी एक बात कही कि जो सीजन 8 में अच्छा खेलता है वो सीजन 9 में टीम उन पे फोकस करेगी, जो 9 में खेलेगा वो 10 में खेलेगा। तो इस हाँ तरीके से ये एक साइकिल चलती आती है। सर हमारे खेल नाउ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, जब हमने वहाँ ऑक्शन मीडिया हॉल में आपसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, तब आपने कहा था हाँ कि दबंग दिल्ली और आपकी सोच लेफ्ट कॉर्नर पर ये थी कि या तो हम अतराचली पर जाएंगे या तो हम धूल पर जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी हाँ आपने बनाई थी। अब सर बनाई। अगर हम बात करें फजल अतराचली की, तो वो मैं ये कहूंगा कि वो वर्ल्ड के एक वन ऑफ द मोस्ट डिफेंडर्स में उनका नाम आता है। जिस तरीके से उनका पीकेएल का एक्सपीरियंस और उनका गेम प्ले पर हम बात करें तो ही इज द बेस्ट। बट सर पिछले सीजन में मुझे ये लगता है, मुझे नहीं हर एक कबड्डी फैन को लगता है कि हमें वो फजल नहीं दिखा जो फजल जिस नाम से जाने जाते हैं। उनके अप्रोक्सीमेटली 50 टू 55 के अराउंड उनके टोटल टैकल पॉइंट्स थे प्रीवियस सीजन में। उनका सर सीजन तो उतना परफेक्ट नहीं रहा था। तो सर उनको लेने के, हाँ, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी उनके थ्रू कैसे थी सर? सर? मैं बताऊंगा अपनी बात है। एक तो थोड़ा सीनियर प्लेयर था जी। हाँ, टीम में हमारे पास सबसे सीनियर प्लेयर कौन है? विजय और नवीन। तो सर हमारा कई बार स्ट्रेटेजी है ना क्लैश कर जाती है जी। ये आपको मैं बता दूं, ये मैंने पहले कोई एक शब्द आपसे इंग्लिश में बोला था, स्पोर्ट्स बाय लक। लक। किसी खिलाड़ी का लक भी हो जाता है। उस दिन उसका लक था। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना पैसा मिलेगा। और प्ले रिपल्टन के जो हमारे दोस्त भी हमारे छोटे भाई हैं, वो है अर्जुना वार्ड शिंदे। बाद में उसने कहा उठा साहब मैंने भी नहीं सोचा था ये क्या हो गया। तो मैं बोला भाई ये तो उसका लक था, परंतु मैं भी लेना चाहूँ था, आप भी लेना चाहो थे। उल्टा मैं भी नहीं हटा, उल्टे आप भी नहीं हटे। बाकी मैं तेरे से बड़ा हूँ, तुमने मेरी शर्म नहीं करी, मैंने तेरी शर्म करी, फिर मैं पीछे हट गया। तो ये कई बार है ना खिलाड़ी का अलग काम करता है। मैं मानता हूँ वो खिलाड़ी अच्छा है, पर जिस प्रकार की आप बात कर रहे हो उसके मैं भी एग्री हूँ, 100% एग्री। परंतु हमारी दोनों टीमों का जो स्ट्रेटेजी क्लैश कर गई थी, उसका भी इंटरेस्ट वही था, मेरा भी वही था। हम दोनों चलते रहे, इसलिए ये बात ज्यादा बढ़ गई। तो कई बार आप देखोगे तो और किसी खिलाड़ी का नाम लोगे तो ना लो तो अच्छा है, उनका खिलाड़ी का किसी का लक काम कर जाता उस दिन का, और कई बार बीट भी बढ़ जाती है और उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। ये हो जाता है कई बार। इतना तो मैं भी नहीं मान रहा था और उसने भी नहीं माना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब सर फजल अतराचली या संदीप धुल, इन दोनों के हमें हमें एक एक्सपीरियंस लेफ्ट कॉर्नर दिल्ली के लिए चाहिए था। तो एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पहला एम यही था कि हम अतराचली या धुल, हमें दोनों में से एक लेफ्ट कॉर्नर एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। बिल्कुल, दोनों में से एक लेना था मैंने, या तो अतराचली या फिर मैंने ये संदीप धुल। आपको संदीप धुल है, ये भी इसको भी मैं किसी तरह से भी किसी से कम नहीं मानता हूँ। बिल्कुल सर। इस सीजन में मैं ये आपको कह के जा रहा हूँ, आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये आने वाले समय में बहुत ही अलग तरह से परफॉर्मेंस देगा, अपनी टीम के लिए खेलेगा। ये आपको मैंने आज बता दिया है। बहुत ही अच्छा इसका हम इसको तैयार करके लाएंगे और इसका अच्छा एक्सपीरियंस है। पिछले काफी मैच खेला भी है, पीछे भी पिंक पैंथर का कप्तान भी था ये। तो आप चिंता मत करो, ये रिजल्ट अतराचली के बराबर का ही देगा। जी। हमने कई बार देखा है, या प्रीवियस सीजन्स में भी हमने देखा है कि ऑरेंज स्लीव हमेशा कई मतलब अक्सर उनके हाथों में हमें ऑरेंज स्लीव देखने मिलती थी, जो कि एक टॉप मोस्ट डिफेंडर को मिलती है ड्यूरिंग द सीजन। नहीं, वो आपकी बार भी दिलाएंगे, चिंता मत करो। बिल्कुल सर, हम सब होप करते हैं कि ऑरेंज स्लीव और ग्रीन स्लीव जो हाईएस्ट रेडर और डिफेंडर दोनों ही बताता हूँ आज मैं। ये दोनों एक गांव के हैं, कृष्ण ढुल और संदीप ढुल, एक ही विलेज से बिलोंग करते हैं। और इनको मैं आपको आप देखना अभी ज्यादा इसके बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में जो फ्यूचर में है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट मैं आपको यकीन विश्वास भरोसा दिलाता हूँ, आपको टीम पूरी की पूरी ऐसी देगी। नवीन एक्सप्रेस से और कुछ भी नाम डलवाएंगे, और ये से विजय भी करेगा, संदीप भी करेगा, ढुल भी करेगा, आशु भी करेगा, और जितने आशीष
नरवाल और ये नए मंजीत आए हैं, ये सभी खिलाड़ी आपको रिजल्ट देंगे। रवि भी आया है, लाटर भी आया, इतनी बढ़िया और यंग टीम है और मेहनत करेगी और कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा खेलेगी। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करते हुए, काफी क्लैरिटी मिल रही है ये अपकमिंग सीजन की एक्चुअली। सर अब आप हम ऑक्शन की तरफ आते हैं। जब पूरी टीम फॉर्म हो गई सर, अब ये बात तो सही है कि सर जो स्ट्रेटजी बनाता है आपको, हमें जो चाहिए होता है वो हमें कभी भी पूरी तरीके से तो पूर्ण रूप से तो नहीं मिलता है सर। ये एक जीवन का नियम ही पकड़ लो या कुदरत का एक खेल समझ लो कि हमें जो चीजें चाहिए होती है हमें एग्जैक्टली वैसी तो मिलती नहीं है। तो सर पूरा ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद में आप आपकी टीम को किस तरीके से देखते हो? सर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे 100% जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो 100% सक्सेस हुई है। ओके। जो भी हम चाह रहे थे, हमने एक ही बात थी, अतरा चली गिर, ये दोनों में से एक मिल गया, बाकी जो हमें सोचा था वो ही लिया है और वही किया है और वो हमारी स्ट्रेटेजी सारी कामयाब हुई है। इसको भी मैं कामयाब मानता हूँ, इसको और भी ज्यादा कामयाब मानता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास अतरा चली आ जाता तो मैं कवर नहीं ले पाता इतना। मेरे पास परस नहीं बचता था। चलो वो तो हम चले गए थे, तो हमारे लिए वो भी अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं मानता। सर अब ऑलराउंडर वाले फॉर्मेट में अगर हम देखें तो सर तेजस पाटिल, ये एक नाम बहुत ही लिया जा रहा है सर। तेजस पाटिल एक ऑलराउंडर जिसे दबंग दिल्ली ने लिया है सर, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा सर, ये जूनियर प्लेयर है, देखा था काफी इसकी वीडियो आई थी, उसमें आई थी, देखो इसको चांस देंगे। वहां पर उम्मीद करते हैं कि ये परफॉर्मेंस करेगा। 2-3 हमें यंग प्लेयर और भी शायद एक मोनू है, 2-3 प्लेयर आए हैं और इनके बारे में ज्यादा अभी एक्सप्लेन करना बड़ा जल्दी होगी। बाकी ठीक है, ये रिजल्ट देंगे बच्चे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, अब बस इनका गेम बताएगा ये सीजन में? हाँ, ये तो सारा है, ज्यादा कुछ भी बोलने से तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक परफॉर्मेंस टीम नहीं देगी। वो तो मैंने आपको स्क्वाड के बारे में बता दिया है, क्या बहुत ही बढ़िया टीम मेरी हुई है, यंग टीम है, बहुत ही उम्दा। दो मेरे पास देखो आज के दिन कितने हैवी रेडर हैं ये भारत के, नवीन, गोयत और विजय मलिक। तो आप और इससे ज्यादा क्या उम्मीद करेंगे? पिछली बार हमारे को इन्हें ट्रॉफी ला के दी है, बिल्कुल आपने भी देखी है। टीम के पूरी टीम ने भी इनका सपोर्ट कराया है। आने वाले जो हमारे कोच बन गए, ये मंजीत था, जीवा था, दोनों कोच बन गए, उन्होंने भी अपना गेम का प्रदर्शन अच्छा करा है। तो सारी टीमों ने, सारे मिलकर ने, पिछली टीम ने भी, सभी खिलाड़ियों ने बड़ा इकट्ठा होकर, सीनियर जूनियर ने बड़ी मेहनत करके हमारे को गोल्ड दिलाया। और अब की बार ये हमारे पास ये खिलाड़ी बचे हैं, जितने दो पुराने और नए प्लेयर अच्छे दे दिए हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आने वाले समय में ठीक खेलेगी टीम सर, मेरी उम्मीद है ये। थैंक यू सो मच सर, आपने आपके बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। एंड बेशक जिस तरीके से आपने पूरी एनालिसिस की है टीम की, बिफोर ऑक्शन, आफ्टर ऑक्शन, एंड जो टीम फॉर्मेशन पे आपका विजन है, वो आई गेस हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये हम जितने भी कबड्डी फैंस हैं सर, उनको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी आपके इस विजन से। एंड मैं सर आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे इस एक्सक्लूसिव खेल नाउ इंटरव्यू के लिए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारे को इतना मोटिवेट या एडवर्टाइजमेंट ना करो तो कबड्डी यहाँ नहीं आती थी। पहले भी कबड्डी थी, ये सब सोशल मीडिया